के अनुसार कहा, क्योंकि हम तो ग्वारिया गमारिया हैं भैया, हम कोई व्यास नहीं है। हमने कई बार आपको ये बात कही, हम तो अंगूठा टेक ग्वारिया गमारिया हैं, लाला के संग में गैया चराए वाले हैं। हाँ, हम तो कष्ट नहीं है, हम तो एक केवल श्याम सुंदर के अलावा दूसरे का वो जाने ही क्या लिए जो अल्प बुद्धि सो बनो टूटो फूटो। दास ने आप सब रसकन के मध्य में रखो, आप तो बड़े कथा के रस रसिक हो, बड़े बड़े। हाँ, अपने हाथों से ही ठाकुर जी के कैंकर को करना ही वैष्णवता के लक्षण है। काय को वैष्णव बनाया गुरु जी ने, काय को शरणागति करी? केवल वैष्णवता का ठप्पा पाने के लिए है? नहीं, गुरुदेव ने कुछ और भी कहा है हमसे। कहा है कि नहीं कहा है? कि आप इनके हो और ये आपके हैं, बस इतना ध्यान रखना, इसमें ही सब कुछ आता है और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, विस्तार नहीं करना चाहता। क्योंकि जोई जोई प्यारो करे भावे मोई सोई सोई, भावे मोई जोई जोई सोई करे प्यारो। तब सुखम नाथ, आपके सुख में मेरा सुख है। आज उनका आविर्भाव दिवस भी है। वो चंद्रशेखर बाबा महाराज की जय हो। वस्त्र फटा हुआ था, कोई ब्रजवासी से एक छोटी सी कन्या आई, ये बाबा कौन सी कुटिया में रहे हैं? ब्रजवासी ने कही, वो बाबा फलानी कुटिया में रहे हैं। अरे मैं इनके लिए 3 दिन ते ने कछु खायो नहीं है, तो खावे की सामग्री और एक कचला लेकर आई हूँ बाबा के लिए। सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मैंने तो किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं करी थी, ये सामग्री कहां से आ गई? बाबा के अब्रल अश्रुधारा बहने लगी। मेरी लाडली भी इतनी करुणा वर्णालय है, जब एक बार हृदय से कोई पुकार करे तो स्वामी जी श्री जी के महलों को छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती है, किसी प्रकार से अपने भक्त को कोई कष्ट नहीं हो जाता। स्वामी जी स्वयं अपने श्री महल से दौड़ी दौड़ी अपने भक्त के लिए जो उसको आवश्यकता उसकी पूर्ति करने के लिए आती है। दर्शकों के लिए खीर तक पहुंचा रही है लाडली जी, है? अरे उनका तो आश्रय ही ये है और दूसरा कोई आश्रय ही नहीं है। बताओ, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम पहुंची देने के लिए सामान। बाबा एकदम द्रवीभूत हो गए। बाबा ने उस सामग्री को लिया, समझ गए लाडली जी अंतर ध्यान हो गई। श्री जी ने आज्ञा करा कि अब आप वृंदावन में जाके भजन करो। तो बाबा वृंदावन आए और वृंदावन में खूब निष्ठा पूर्वक नाम जप किया। हाँ, आजकल तो भैया नाम जप तो यहाँ चल रहा है, ध्यान संसार में है। कह रहे थे ऐसा व्यक्ति तो कपटी है, उसकी बुद्धि पूतना है। ऐसा व्यक्ति कपटी है, उसकी बुद्धि पूतना है। जो भजन तो यहां करता है, ध्यान कहीं और है। अरे आचार्य शरण क्या कहते, संसार के भोग विलासों में ही फंसे रहना, संसार के विषयों में ही फंसे रहना, संसार के नाना प्रकार के आडंबर में ही पड़े रहना, ये उद्देश्य नहीं है वैष्णव का। वैष्णव का तो उद्देश्य केवल और केवल संसार में रहने का प्रिया प्रीतम को प्राप्त करने का है, लाडी लाल को प्राप्त करने का है, जगन्नाथ महाप्रभु को प्राप्त करने का है। भैया उनका जन्म ही इसलिए होता है, उस रस में खुद भी छके रहते हैं, औरों को भी छका के रखते हैं, खुद भी डूबे रहते हैं उस रस में और औरों को भी डुबा के रखते हैं। वही तो वैष्णव होता है, जो खुद भी उस रस में डूबा रहे, औरों को भी उस रस में डुबा के रखे।
कोई वस्तु प्राप्त कर लेना सहज विषय है, उस वस्तु को बरकरार बनाए रखना ये बहुत कठिन विषय है। आजकल तो गुरु शिष्य की परंपरा ऐसे चल गई है जैसे कोई मशीनरी हो फोटो स्टेट की। हाँ नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ऐसा गुरु घोर नरक का अधिकारी होता है महाराज। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हमारे ब्रज 84 कोष यात्रा के लिए निकले। समग्र वैष्णवों को साथ में लेकर परिक्रमा यात्रा में चले। यात्रा में जाते हुए मार्ग में उनको एक अजगर सर्प मिला और रास्ते में पड़ा हुआ है। जैसे ही मार्ग में जा रहे थे, रास्ते में उस भयंकर अजगर सर्प को देखा और उसको लाल चींटी, नहनी नहनी लाल चींटी पूरे शरीर में लगी हुई और चोट चोट के खा रही है। वैष्णव को दया आ गई। वैष्णव जन्ना तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वो वैष्णव कभी नहीं हो सकता तो दूसरे के दुख में दुखी नहीं होता। हमारा वैष्णव का तो प्रथम धर्म ही दया है। तड़ारपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुनाम अमानीना अमान देना कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु चलवाधीश की जय। दो महाप्रभु, दोनों के लिए विशेषण दिया गया। एक चैतन्य महाप्रभु और एक श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है। श्री कृष्ण ही लेस मात्र भी इनमें अंतर नहीं है। कृष्ण ने कहा कि आचार्य चरण इनको इस पीड़ा से निवृत्ति कर दो, बड़ा कष्ट पा रहा है, कितनी चींटी इसको नोच नोच कर खा रही है। महाप्रभु जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो वह गुरु था। कौन? गुरु पदवी पर बैठा हुआ था, लोगों को कंठी दे रहा था। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जो शिष्य बनाए उनसे केवल और केवल धन का संचय करता था कि आज ये कमरा बनेगा, कि आज यहाँ पर एक मंदिर बनेगा, यहाँ पर एक धर्मशाला बनेगी, भंडारा चलेगा। अनेकों अनेक उसने युक्ति लगाकर जिन वैष्णवों को कंठी दी थी उन वैष्णवों से धनोपार्जन शुरू किया। तुझको चींटी बनकर नोच नोच कर खाएंगे। वो तो अबोध थे, अनजान थे, उनको क्या पता है। आज कोई और यहाँ बैठकर कुछ और दूसरी बात करने लग जाए तो आप उनकी धारा में बह जाओगे। भैया वह बात माना करो जो शास्त्र प्रमाण करता है, जो शास्त्र आज्ञा करता है, आचार्य आज्ञा करता है, वही बात माननीय होती है, अन्यथा दूसरी बात कोई माननीय नहीं होती। हम डायरेक्ट गुरु बनाता है। एक कहावत है ना, पानी पीजे छान के और गुरु पीजे जान के। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कैसे परिवर्तन होगा? पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। गुरु कीजे छान के और पानी पीजे जान के। यहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसका विश्लेषण बगैर पूछे कांचे आप पी लोगे, उसमें किसी ने विष मिला रखा हो तो क्या होगा बताओ? छानने से विष क्या पता लग जाता है कि इसमें विष मिला हुआ है। अगर आप किसी जल में विष मिला हुआ है, आप उसको छानोगे तो छानने से पता लग जाएगा इसमें विष मिला हुआ है, क्योंकि विष तो अदृश्य होता है ना, दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। और आप पी लोगे तो क्या परिणाम होगा उसका? मृत्यु है। पानी पीजे जान के और गुरु कीजिए छान के। छानने का मतलब क्या? आसपास के जितने भी लोग हैं वहां निवास करते हैं, जहां पर ये महापुरुष रहते हैं, उनसे पूछो बाबा की रहनी कैसी है, बाबा की दिनचर्या कैसी है, बाबा दिन भर में क्या करते हैं। ये छानना होता है।
सारे विषय की जानकारी ले वहां के लोगों से जहां वो बाबा निवास करता है, क्योंकि वहां के लोगों को सब पता होती है, क्योंकि लोगों की दृष्टि लोग के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से रहती है। हाँ, अपने तरफ ध्यान नहीं रखता, सामने वाले की पूरी ध्यान रखता है ये क्या कर रहा है। उस गोवर्धन नाथ की जय, है ना, ध्यान रखता है कि नहीं रखता है। इसलिए गुरु की जय छान के, खूब छानबीन कर ले, तब जाके अपना समर्पण उन गुरुदेव भगवान के आगे करे। नहीं तो नहीं भैया, आज के समय में तो गले कंठी देवे वाले, गले तिलक देवे वाले बैठे हुए हैं, पग पग पे कंठी, पग पग पे तिलक देवे वाले हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों के हिसाब से जो आचार चरणों को नियुक्त किया गया है वही कंठी देने का अधिकारी है और अन्यत्र कोई नहीं। आज जो भी चाहता है वो बन के बैठ जाता है गद्दी पे और कंठी देना शुरू, पाप हो जाए शुरू। इसलिए ये बात कही जा रही है आपको। आप बहुत सुंदर कथा रस के रसिक हो, कथा तो आगे चलेंगे, प्रवेश करेंगे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। भक्ता कैसा होना चाहिए? संसार अथवा मन से विरक्त जो हो, संसार और मन से जो विरक्त हो, संसार में दिखाने के लिए तो विरक्त है, मन से भोगी है, वो वक्ता गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। वक्ता गद्दी पे बैठने का अधिकारी नहीं है। कौन सा? जो संसार में तो निरासक्त दिखाता है अपने आप को और मन से सभी भोग विलासों में आसक्त है, ऐसा वक्ता गद्दी में बैठने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है। ये शास्त्र कहता है, देख लेना 6वें अध्याय का 20वां श्लोक है, महात्म्य की चर्चा में कथा है, ये और देख लेना। हम कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा अपने मन से, महाराज जी काका कह रहे हैं, आप देख लेना, श्लोक बता दिया, नंबर भी बता दिया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत। द्वितीय वैष्णव कैसा? बाहरी दृष्टि से अथवा अंतरी दृष्टि से जो वैष्णव है वही गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। बाहर से भी अंदर से भी जिसके अंदर वैष्णवता है वही भगवत कथा कहने का अधिकारी है, अन्यथा वो भी नहीं। तीसरे नंबर पर क्या? विप्रो। विप्र कैसा? विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृतवान हो। 6वां लक्षण धीर अर्थात धैर्यवान, 7वां लक्षण निष्प्रिय। निष्प्रिय माने किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना जिसके अंदर नहीं हो वह निष्प्रिय है। वक्ता ही गद्दी पे रक्तव करने का अधिकारी है। सप्तम है, अष्टम लोभी लालची ना हो, कथा की लोभ और लालसा से बिक्री ना करे। धन के लोभ से आज पैकेज बना दिया जाता है कथा का, ये शास्त्र कहता है निषेध है। हाँ, हम तो भैया भागवत कथा नहीं करते, हमारी आचार्य चरण की आज्ञा नहीं है भागवत करने। भागवत करना है तो शांत सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए ठाकुर जी को सुनाने के लिए बस। उसके अंदर है कि नहीं तब गद्दी पर बैठा। हाँ, शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैंने अध्याय नंबर भी बता दिया, आप देख लेना, पढ़ लेना ठाकुर जी। आजकल तो भैया लालिव कथा करें है नहीं, आज्ञा नहीं करती भागवत जी। जिस विषय का आप मंडन कर रहे हो उसी विषय का आप खंडन कर रहे हो, ये बात गद्दी से शोभा देती है क्या? बताओ। जिस
विषय का आप मंडन करते हो और उसी विषय का आप खंडन करते हो, तो ये व्यास गादी जी से शोभा देता है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये तो केवल और केवल विप्र में भी वैष्णव और वैष्णव में भी विरक्त, ये चीज जिसमें है वही गादी जी पर बैठने का अधिकारी है, अन्यथा हर कोई नहीं भैया। ये ध्यान रखें। हाँ, और बलि की बाजी लगाने के लिए जा रहे हो आचार्य जी के चरणों में समर्पण करके, वहां जरूर ये देख लो कि आचार्य चरण हमारी परंपरा मार्ग से जुड़े हैं कि नहीं, इनका भाव वही आचार्य कोटि का भी तो होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आज भक्तागण के अधिकारी हैं, जैसे कि महाप्रभु जी ने कहा था, ये वही गुरु है जो वहां अपने शिष्यों के धन का हरण करता था और अपनी सुख सुविधाओं में लगाता था, इसलिए इस योनि में अजगर बना है, और जिन शिष्यों के धन का हरण किया वह सभी चींटी बने हैं और उसको नोच नोच कर खा रहे हैं कि तूने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, नरक बना दिया है। हमने क्या सोचकर तुम्हारे आगे समर्पण किया था और आपने क्या से क्या कर दिया? नहीं भैया, इसलिए कोई भी समर्पण करने जाए आचार्य चरणों में तो बड़े हिसाब से और बड़ी सावधानी से करे और वाकई में शिष्य बने, गुरु नहीं बनावे। गुरु को मानते पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को तो खूब मानते हैं, कितना बड़ा चित्रपट लटक रहा है घर में और इतनी जरा माखड़े लग रहे हैं, वहां पे पूछो मत ही ना भैया, वहां पे पोछा मार लो बारो ना तस्वीर में। गुरु बनाए गुरु है। ये केवल कहने मात्र से और सुनने मात्र से गुरु शिष्य का संबंध नहीं बन जाता है महाराज। गुरु भी वही समर्थ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि शिष्य का कल्याण करने का दायित्व है उस गुरु पर। चैतन्य महाप्रभु जी जाते थे, देखो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जोर से ऐसा उच्चारण करते थे तो जड़ चैतन्य जितने भी वस्तु थी सब झूम उठती थी महाराज, सब झूम उठती थी। ये आचार्य होते हैं। हाँ, ये आचार्य होते हैं महाराज। उनके मुख से एक वचन निकले, एक वचन निकलने मात्र से जीव का कल्याण, असंख्य जीवों का कल्याण कर देते हैं ऐसे महापुरुष। हाँ, इसलिए भैया समर्पण करें, बड़े देखभाल के करें, हर काऊ के आगे समर्पण नहीं करते, सोचना चाहिए ये विषय। आगे की कथा में हम चले गिरिराज जी की में, क्योंकि गिरिराज बाबा बीच बीच में बहुत मोड़ दे, विषय पूरा करके फिर आगे चलना पड़े।